हेलो एंड वेलकम टू माइंड मैप यूपीएससी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर। हम कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, कई एस्पिरेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि वो लोग लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं बट उनको न्यूज़पेपर रीड करना नहीं आता। न्यूज़पेपर में ये नहीं आता कि इसमें से कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है एंड किस हद तक पढ़ना है। सो आज हम देखते हैं, ये आज का द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है। तो इसमें आप देखिए, इज़राइल अटैक्स ऑन हामा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा करने लायक कुछ नहीं है क्योंकि ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक है और ये लंबा चलेगा। तो इसको अभी के लिए हम इग्नोर कर सकते हैं। इस ये तब देखेंगे जब इस ये फुल कंप्लीशन में आएगा। 3 एस्ट्रोनॉट रिटर्न आफ्टर 6 months ऑन चाइना स्पेस स्टेशन। अब आपको ये जानना है कि चाइना का स्पेस स्टेशन बेसिकली कौन सा है। इसमें से यही निकालना है हमको, चाइना का स्पेस स्टेशन। जैसे ही चाइना स्पेस आया ना, तो आपको ये करना है कि चाइना का जितना भी स्पेस मिशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्स का कौन सा मिशन है, देन मून का कौन सा मिशन है, देन सन का कोई मिशन है क्या, एक्स वाई जेड जितना भी चाइना का मिशन है, चाइना का जो हमारा स्पेस स्टेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठा करनी है। आपको न्यूज़ पे नहीं जाना। आपको यूपीएससी ये नहीं पूछने वाली कि 3 एस्ट्रोनॉट या फिर 6 एस्ट्रोनॉट या फिर 10 एस्ट्रोनॉट वापस कब आए, किस डेट को आए। ठीक है। 59 अरेस्टेड ओवर द प्लॉट टू डिस्टर्ब 2024 इलेक्शन। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है? बिकॉज पॉलिटिकल न्यूज़, प्रोटेस्ट, फिर ये पॉलिटिकल न्यूज़ काटी है। रेड कर लेते हैं इसको। कोई मरा, कहीं पे मरा, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। येमेन्स हाउथी रेबल, ये ज़्यादातर न्यूज़ में रहते हैं। अब ये हाउथी क्या है, किस फसाद की जड़ है, येमेन कहाँ पे है, इसमें जैसे ही आपने ये टॉपिक देखा आपके दिमाग में एक चीज़ जाना चाहिए। पहला तो है येमेन की लोकेशन, है ना। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका आएगा येमेन की लोकेशन। उसके बाद आप हाउथीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं, येमेन का क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसके साथ, ये भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, यूएस वेज इफ पब्लिक ऑफिशियल कैन ब्लॉक क्रिटिक्स ऑन सोशल मीडिया, नॉट इम्पॉर्टेंट। गवर्नमेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो आप पहला वाला देख रहे हैं टॉपिक, सेवरल इन ऑपोजिशन एलिजेस स्नूपिंग आफ्टर एप्पल फोन अलर्ट, गवर्नमेंट रिजेक्ट चार्जेस। देखिए, हुआ ये था कि मैं आपको पढ़ाने नहीं बैठा बट स्टिल आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं हमारे लिए। पहला तो ये देखिए, आईटी एक्ट है ना। उसके बाद इसमें से अगर एप्पल फ़ोन वार्निंग दे रहा है कि आपके ऊपर कोई निरीक्षण रख रहा है, गवर्नमेंट एजेंसी, तो इसका मतलब आपका आर्टिकल 21 दैट इज़ राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है एंड दिस इज़ अ बिग मैटर। सो इसमें आर्टिकल 21 इज़ इम्पॉर्टेंट। आर्टिकल 21 का दायरा कैसे बड़ा हुआ आफ्टर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड ऑल, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए, इसमें से कोई भी एक न्यूज़ उठा लीजिए, मैं पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने बैठूंगा। देखिए, प्रेसिडेंट टर्मिनेट सर्विसेज ऑफ मेजर विथ स्ट्रेटेजिक फोर्स यूनिट फॉर सिक्योरिटी ब्रीच। इसमें से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, पहला तो प्रेसिडेंट के पावर्स एंड ऑल। उसके बाद अब एक मेजर को हटाया जा रहा है, तो देयर मस्ट बी अ कोर्ट मार्शल दैट हैज़ बीन हैपन। तो कोर्ट मार्शल
को कौन पार्डन कर सकता है, गवर्नर पार्डन कर सकता है क्या, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. लाइक सी, क्वेश्चनिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन कि आप जस्ट न्यूज़ को पढ़ रहे हैं. एक न्यूज़ को पढ़ के आप क्या एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड वही सेम न्यूज़ हैं. आगे देखते हैं. कुछ इम्पोर्टेंट सिटी, नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन स्किप दिस पार्ट. इसमें देखिए ये पॉलिटिकल न्यूज़ है जो कि आपके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है ना. ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ एंड ऑल नॉट इम्पॉर्टेंट. पीएम लॉन्चेस माई भारत इंटरनेट पे जाइए, गूगल सर्च करिए माई भारत क्या है. ये आपके लिए जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है. तो अगर आप माई भारत देख रहे हैं या फिर कोई भी नई नीति देख रहे हैं तो वो आप इंटरनेट पे सर्च करिए. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है. सॉरी, मैंने दूसरा मार्क कर दिया था. देखिए, पोल बॉन्ड्स, अभी इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर बात हुई है. तो ये इशू ना हर इलेक्शन के टाइम पे कहीं ना कहीं से ट्रिगर हो जाता है. तो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको जाके इलेक्टोरल बॉन्ड्स देखना है. अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है, अगर नहीं बनाया हुआ है तो बनाइए, देखिए. आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए. मैन किल मदर्स एंड डॉटर्स, नॉट इम्पॉर्टेंट. कंट्री टू एक्सपीरियंस वार्म डेज इन नवंबर, हाँ. टेम्परेचर इन्वर्शन ज्योग्राफी का टॉपिक है ना. तो ग्लोबल वार्मिंग, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट. ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट एक ही साथ लेके चलते हैं हम. तो ये बेसिकली नवंबर में या फिर अक्टूबर में हम लोग गर्मी क्यों फील करते हैं एंड ऑल, इसको जाके आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है. इसके लिए पर्टिकुलर टर्म है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट स्टिल आप इसको जाइए और अपने नोट्स निकालिए ज्योग्राफी का, उसमें से पढ़िए. रोड एक्सीडेंट्स अप टू अप बाय 12%. ये डेटा आप कैप्चर कर सकते हैं. ये कभी आपके आंसर राइटिंग में ये यूज़ हो तो हो, अदरवाइज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, है ना. डॉक्टर्स टू गेट यूनिक आईडी इन नेशनल मेडिकल रजिस्टर बाय. ये यूनिक आईडी क्या है, डॉक्टर का क्या इशू है, इसको पढ़िए इसमें. एंड अगर इसमें से ना समझ में आ रहा है तो आई विल रिकमेंड कि यूनिक आईडी ऑफ डॉक्टर, तो इसको आप इंटरनेट पे सर्च करिए. और हमारे लिए भी, आम नागरिकों के लिए भी यूनिक आईडी बनाया गया था, तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं. एंड उसके बाद एक दिन हम एक क्लास करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि हम एडिटोरियल बेसिकली कैसे पढ़ सकते हैं. मतलब एडिटोरियल का फुल ऑन डिकन्स्ट्रक्शन मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है. एंड इसमें से ये भी दिखाना है आपको कि लाइक एडिटोरियल कौन सा इम्पोर्टेंट है एंड कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, किसको आप स्किप कर सकते हैं. अ न्यूज़ दैट इज़ पॉलिटिकल इन नेचर इज़ नॉट ऑलवेज स्किपेबल. आपको देखना है उसमें से कुछ ना कुछ तो हम एक्सट्रैक्ट कर ही सकते हैं. किडनैप कानपुर टीन्स बॉडी फाउंड एक्स ट्यूटर हर पेरेंट्स हर पार्टनर, सॉरी. तो ये चाहे जीएस वालों के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, बट शायद सोशियोलॉजी वालों के लिए
इम्पोर्टेंट हो जाए, है ना? तो यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर ऑन दैट पर्सपेक्टिव. आपको कोई भी एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, पुट इट इन योर नोट्स. Indians can travel to Thailand without visa from November 10 to May 10. भाई अच्छा न्यूज़ है, चले जाओ जिसको जाना है. नॉट ऑफ एनी इम्पोर्टेंस फॉर यूपीएससी बेसिकली. हाँ, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आप ये देख सकते हैं कि वीज़ा फ्री कंट्रीज़, हमारा पासपोर्ट, हमारा जो इंडियन पासपोर्ट है वो कितने कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री प्रोवाइड कराता है. जो पासपोर्ट इंडेक्स आता है वो कौन बनाता है पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया का उसमें क्या रैंकिंग है, एंड इंडियन पासपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है दूसरे पासपोर्ट के मुकाबले, एंड कौन सा पासपोर्ट नंबर 1 में आता है एंड फॉर व्हाट रीज़न. एयर क्वालिटी. अब देखिए, ऐसा कोई आपके पास टॉपिक आ रहा है, जैसे सपोज एयर क्वालिटी. अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से बॉम्बे की एयर क्वालिटी बहुत डाउन जा रही है, अप टू द लिमिट्स ऑफ लाइक दिल्ली एंड ऑल. तो उसमें एयर क्वालिटी का अगर आप देखेंगे तो एयर क्वालिटी का सोशल इम्पैक्ट क्या है ना, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, उसमें सोशल टूरिज्म कैसे इफेक्ट होता है इससे. तो ये सारी चीज़ें आप अपना थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं इस सब से. फोर डिटेन फॉर वेविंग पैलेस्टीनियन फ्लैग इन कोलकाता, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. एंड इसके आगे एक्सप्लेन. अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं ये पोर्शन तो आप बिल्कुल पढ़िए पूरा. मराठा कोटा वाला जो 50% एंड अबव रिजर्वेशन, जो 50% का सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगाया था उससे ज़्यादा मांग रहे, तो दैट इज़ एन इशू. ये पूरा एडिटोरियल में भी कवर हुआ है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं. व्हाट अ नॉर्मल मानसून हाई, एप्पल अलर्ट ट्रिगर्ड, वही जो हमने पहले पढ़ा था. उसके बाद इकनॉमी में देखिए, इंडिया रशिया ऑयल इंपोर्ट. इंडिया और रशिया के इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंडिया एंड रशिया का अगर आपने नोट्स इसके नहीं बना रखे हैं तो बनाइए. इकोनॉमिक टाइज, हमारे बीच में कौन कौन सी संधियाँ जो हमने साइन कर रखी है, ये इंटरनेशनल रिलेशन एंड इकनॉमी दोनों के पर्सपेक्टिव से आप पढ़ सकते हैं. सेकेंड क्वार्टर जीडीपी नंबर्स जो हर क्वार्टर में चेंज हो रहे हैं, दैट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट इशू, बट जीडीपी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ग्लोबल गोल्ड डिमांड नॉट इम्पॉर्टेंट. फिस्कल डेफिसिट क्या है, हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. पार्टी एयरटेल नॉट इम्पॉर्टेंट. ईपीएफओ क्या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में डिटेल्स ये आपको पता होना चाहिए. एंड आई थिंक वी आर डन. स्पोर्ट्स में अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है यू शुड नो. वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है. अगर दूसरे स्पोर्ट्स में कुछ लाइक हॉकी में कुछ हो रहा है एंड ऑल, जस्ट टेक अ ग्लांस एंड मूव अहेड. इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. 100 क्वेश्चन में से कभी एक टपकेगा, तो उसके लिए आप इतना माथापट्टी मत करिए. न्यूज़पेपर पढ़ने का मेन जो हमारा मोटिव है दैट इज़ टू एलिवेट आवर कैपेसिटी ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स. हमारा मेन मकसद है एनालाइज करना. इससे हमारे जो आंसर राइटिंग भी है एंड हम ओवरऑल हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होगी. ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में काम आएगी. तो इसी के साथ आज हम वाइंड अप करते हैं एंड मिलेंगे अगले सेशन में विथ डीकंस्ट्रक्शन ऑफ
the editorials. So thank you and stay tuned. Bye bye.